चैनल सोनिया पठानिया द ग्रेट क्वेस्ट। जो मेरा चैनल है उसमें मैं चाहती हूँ कि चाहे वो कोई छोटा बच्चा है, चाहे कोई यंगस्टर है, चाहे कोई सीनियर सिटीजन है, सभी के काम की इंफॉर्मेशन मैं अपलोड करती हूँ। तो आज आप लोगों की हाई डिमांड पे, स्पेशली यंगस्टर्स की डिमांड पे, मैं बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद अपने पॉडकास्ट के लिए मैंने सर को इनवाइट किया है, जो कि रजिस्ट्रार है चितकारा यूनिवर्सिटी राजपुरा चंडीगढ़ में। वेलकम यू सर, कर्नल राकेश शर्मा जी ऑन माय दिस पॉडकास्ट चैनल। एंड आप सोच नहीं सकते कि मैं कितनी खुश हूँ कि मैं सच में इतने एक डिग्निटरी जो है वो मेरे इस पॉडकास्ट चैनल में आज आए हैं आप सबके फायदे। जो मेरा चैनल है उसमें मैं चाहती हूँ कि चाहे वो कोई छोटा बच्चा है, चाहे कोई यंगस्टर है, चाहे कोई सीनियर सिटीजन है, सभी के काम की इंफॉर्मेशन मैं अपलोड करती हूँ। तो आज आप लोगों की हाई डिमांड पे, स्पेशली यंगस्टर्स की डिमांड पे, मैं बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद अपने पॉडकास्ट के लिए मैंने सर को इनवाइट किया है, जो कि रजिस्ट्रार है चितकारा यूनिवर्सिटी राजपुरा चंडीगढ़ में। वेलकम यू सर, कर्नल राकेश शर्मा जी ऑन माय दिस पॉडकास्ट चैनल। एंड आप सोच नहीं सकते कि मैं कितनी खुश हूँ कि मैं सच में इतने एक डिग्निटरी जो है वो मेरे इस पॉडकास्ट चैनल में आज आए हैं आप सबके फायदे के लिए। सर प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और आप अपना आर्मी से रिलेटेड भी बता दीजिए, और इस यूनिवर्सिटी में आप कैसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं आप बता दीजिए। ओके, मेरा नाम है कर्नल राकेश। मैं कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन हुआ था 1992 में। मैंने 20 इयर्स आर्मी में काम किया, और आर्मी में हमारा काम था ब्रिज ले करना, माइंस लगाना, डेमोलिशन करना, ये मेजर काम थे। और तकरीबन 10 साल, जो 20 साल में से मेरी आर्मी की नौकरी थी, 10 साल मेरी वैली में थी, जहाँ पर मिलिटेंसी बहुत हाई थी। आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ रजौरी पुंछ के नॉर्मल जो जनता है वो सुनती है, वहाँ पर मिलिटेंस एक्टिविटी काफ़ी थी, तो वहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन कराई थी, ये मेरा काम था। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी आर्मी के थ्रू, मैं बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी, और 20 साल के बाद लास्ट 13 साल से मैं चितकारा यूनिवर्सिटी में हूँ और बहुत एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि मैं बच्चों के साथ रहता हूँ। एंड पर्सनली आई बिलीव दैट फ्यूचर इज विद द नेक्स्ट जनरेशन। दे आर फार मोर स्मार्टर देन अस, they ask the right questions, and with our experience we can guide them. That's the whole incentive, because once students are led properly, their energy is channelized, I think we got a bright future ahead for India. So we have with the legend personality actually, right? Thank you so much, sir. I don't know if I'm a legend or not, but I enjoy my job. That's more important. And it's wonderful experience to be in Chitkara, and more than that, to be with youngsters. I think that's more important. जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सर जो है शर्मा सर, ये पहले आर्मी में रह चुके हैं। डिफेंस सर्विसेज में हर पेरेंट चाहते हैं कि उसका बच्चा जाके डिफेंस में जाए और देश की रक्षा करे। तो इनके पेरेंट्स भी कितने प्राउड रहे होंगे कि सर ने उनका मान रखा और सर डिफेंस में गए अपनी खुद की इच्छा से भी। और सर ने डिफेंस में इतना अच्छा काम किया, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि इतने डेंजरस जोन में इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम किया। हिल्स में तो वैसे ही कितना प्रॉब्लमेटिक होता है और फौजियों को इधर से उधर जाना, उसके लिए इन्होंने वो उस डिपार्टमेंट से थे जिसमें उन्होंने फौजियों के लिए आराम से रास्ते बनाए कि वो अपना सर्विस ठीक से कर सके। उसके बाद सर ने रिटायरमेंट के बाद सर ने ये नहीं सोचा कि मैं घर में बैठ जाता हूँ। सर ने सोचा कि जो आज तक मैंने सीखा है वो मैं आगे यंगस्टर्स को सिखाऊं। उसके लिए सर ने पहले तो डिफेंस में अपने जूनियर्स को सब समझाया और अपने कोलीग्स से अच्छे से कोऑपरेट किया और देश के लिए बहुत सारी सर्विसेज करी। उसके बाद सर ने हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो यूनिवर्सिटी है उसमें सर ने इतनी बड़ी पोस्ट, जो इतनी अपना एक कंट्रीब्यूशन डाला। मतलब कि जितनी हाई पोस्ट होती है उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारियां और आंसरेबिलिटी भी आ जाती है इंसान के कंधों पे। तो सर ने वो इतना हाई एक रिस्क लिया है फिर से अपने शोल्डर्स पे यंगस्टर्स को सही डायरेक्शन पे ले जाने का। तो सर ने चितकारा यूनिवर्सिटी, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, तो उसमें सर हमारे रजिस्ट्रार हैं, विच इज अगेन अ वेरी अकाउंटेबल पोस्ट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम देखकर जो तो सर को ऑलरेडी जानते हैं यंगस्टर्स, जो तो ऑलरेडी सर के अंडर हैं चितकारा यूनिवर्सिटी में, वो तो पहले ही सर से काफी कुछ सीख रहे हैं। लेकिन जो हमारे बाकी के बच्चे हैं उन्होंने भी सर से इंस्पायर होकर बहुत कुछ सोचा होगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए।
तो हम बहुत ग्रेटफुल है सर कि आप हमारे चैनल में आए, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया एंड वी आर सो थैंक यू। और हम चाहेंगे भविष्य में आप फिर से आए ताकि बच्चों को हम फिर से इंस्पायर कर सकें। Thank you very much. Wishing everyone all the very best.